जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो कंबाइंड टेक्निकल वन दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या कहा है चेयरमैन ने, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, जो बीपीओ का एग्जाम है, ऑडिटर का एग्जाम है, कब से कंडक्ट होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा मुख्य सेविका का कोर्ट से आ रही बड़ी खबर को भी हम अपडेट लेंगे और मुख्य सेविका कट ऑफ को लेकर बच्चे परेशान हैं, डीवी कब तक होने के चांसेस है, इस क्वेश्चन पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एनओसी को लेकर बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, उस पर भी बात करेंगे और आईटीआई 2016 में क्यों हो रही देरी, इस पर भी बात की जाएगी। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो कंबाइंड टेक रिजल्ट को लेके बहुत ही बड़ा बयान आया है आपके कार्यवाहक चेयरमैन साहब का। वो ये है, देखिए सबसे बड़ी बात हमको लगी, जो ये नए कार्यवाहक चेयरमैन है वो एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो मीडिया पे अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने पहली अपडेट दी थी जेई 2018 की और कहा था कि ये जो भर्ती है इसका रिजल्ट हम 30 या 31 को डिक्लेयर कर देंगे, जो कि उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। अब जैसा कि है, उन्होंने फिर से इंटरव्यू में ये कहा है कि इस महीने यानी अगस्त माह में आपको वीडियो का कंबाइंड टेक्निकल का और वन दरोगा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी अगस्त में आपको इनके भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और मैंने भी बहुत पहले 2-3 वीडियो पुराना मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको ये रिजल्ट अगस्त में देखने को मिलेगा, वीडियो और वन दरोगा का, ठीक है। और वही चीज कार्यवाहक चेयरमैन ने भी कहा कि आपका जो अगला रिजल्ट है वो है आपका वीडियो का, कंबाइंड टेक का और वन दरोगा का। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कब से कंडक्ट होगा बच्चे, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान है, बीपीओ के बच्चे परेशान है, जूनियर असिस्टेंट के बच्चे परेशान हैं, तो काफी लोग परेशान है कि एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा। तो देखिए अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऑफिशियली सब कुछ जारी किया गया है, टेंडर का पूरा ऑफिशियल जारी किया गया है। ठीक, सबसे पहले देखिए टेंडर जो है आपका कब वो किया गया था, जुलाई 30 को। जुलाई से टेंडर को भरना स्टार्ट किया गया था और अब टेंडर ओपन कब होगा, मतलब फाइनलाइज कब तक हो जाएगा, तो ये मान के चलिए डेटा के हिसाब से 20 सितंबर को वो फाइनलाइज हो जाएगा। यानी अभी सितंबर 20 को तो आपको एग्जाम एजेंसी मिलेगी। 2 एग्जाम एजेंसियों ने टेंडर भरा है, किसको सेलेक्ट किया जाता है किसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ये बात 20 सितंबर को आपको पता चलेगी। तो यानी 20 सितंबर तक तो फिलहाल कोई एग्जाम नहीं होना है, ठीक। अब उसके बाद टेंडर फाइनलाइजेशन होने के कुछ दिन बाद ही एग्जाम कंडक्ट होगा। भाई टेंडर फाइनलाइज होगा, फिर पेपर बनना है, एक्सेट्रा, इन सब का काम भी होगा, ठीक है। सेंटर चॉइस करना, कैसे कंडक्ट करना, काफी रूल और रेगुलेशन होता है। तो ये मान के चलिए कि आपको पहले एग्जामिनेशन अक्टूबर से पहले नहीं दिखने वाला, मतलब अक्टूबर से पहले कोई एग्जाम अभी फिलहाल कंडक्ट नहीं होने वाला है। और इसमें भी मुझे लगता है चांसेस पेट 2024 के पहले होंगे, ठीक है। पेट 2024 के चांसेस पहले होंगे, अक्टूबर से एग्जाम अगर कंडक्ट भी होता है। उससे पहले फिलहाल अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होना है। और अगर आप बात करेंगे रिक्रूटमेंट को लेकर, तो बीपीओ का एग्जाम सबसे पहले होगा, उसके बाद ऑडिटर का एग्जाम होगा और फिर जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जामिनेशन होगा। फिर एक क्वेश्चन और बच्चों का था कि जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग को लेके, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग को लेके भी टेंडर जारी किया गया। आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी के पास टाइपिंग के लिए भी वो नहीं है, जगह नहीं थी, टाइपिंग का भी टेंडर जारी किया गया है। 1262 पोस्ट के लिए जो टाइपिंग कंडक्ट करानी है उसके लिए भी टेंडर जारी किया गया है, सेम ही डेट को, 30 जुलाई को, ठीक है। और उसका भी टेंडर खुलेगा 20 सितंबर को। तो अब आप ये मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एससी टाइपिंग तक नहीं अभी करा पा रही है और ये टाइपिंग के भी चांसेस अक्टूबर तक ही है। मतलब जिस समय एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे उसी समय आपका जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग भी स्टार्ट होगा। दोनों की टेंडर एक साथ निकाली गई है, मतलब गजब है। छोटी सी टाइपिंग करानी थी, इसे यूपी ट्रिपल एससी चाहता तो कंडक्ट करा लेता, लेकिन अब वही है ना, देखिए कितनी सुस्तता है क्या नहीं है। अक्टूबर से पहले जूनियर असिस्टेंट जो 1262 वाले हैं वो भी उम्मीद मत कीजिए कि आपकी टाइपिंग कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो अपडेट्स आ रही हैं और ये ऑफिशियल अपडेट्स हैं, ठीक है, ये कोई इधर उधर से नहीं, ऑफिशियली अपडेट है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की। तो अगली भर्ती है मुख्य सेविका को लेके, ठीक है। तो मुख्य सेविका को लेके कोर्ट से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है। और पॉजिटिव खबर क्या है, मैंने आपको आज से 3 वीडियो पहले, मतलब कि हफ्ता भर के आसपास बोला था
कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने डाली थी कि आपको इस हफ्ते कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव कमेंट आया था, और निगेटिव कमेंट करने वाले बच्चों का भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारे झेल गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो वो ऐसा झल्ला के करते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने जो बात कही थी वो हुई है। स्पेशल पिटीशन जो पड़ा था, ठीक, कुछ एक दो टीचर जिन्होंने आपसे पैसे लिए थे, काफी लोग कह रहे थे कि वो पैसा ये कर गए वो कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। कुछ बच्चों ने काफी मेहनत की, जिसका नतीजा है कि स्पेशल पिटीशन पड़ा है, और इस स्पेशल पिटीशन की जो डेट है वो भी आपकी मिल गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका केस अब गया हुआ है किसमें, डबल बेंच में। ठीक, एक तो आपका सिंगल बेंच वाला जो चल रहा है वो चल रहा है, आपका केस चला गया है डबल बेंच पे। अब यहां से जो भी सुनवाई आ जाएगी उससे वो सिंगल बेंच वाला जो केस है वो खत्म हो जाएगा, डबल बेंच सुनवाई कर देगा। मतलब एक बड़ी बेंच उससे सुनवाई कर देगी ना, तो जितनी बड़ी बेंच का फैसला आता है वही मान्य होता है, तो डबल बेंच में आपका चला गया है। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस कोर्ट में है, ये कोर्ट नंबर 21 में लगा हुआ है आपका। ठीक है, कोर्ट नंबर 21 में इसे लगाया गया है, कोर्ट नंबर 21 में, और ये फ्रेश मोड में है। ठीक है, ये फ्रेश मोड में है, सबसे बड़ी बात है, यानी फ्रेश वही है कि आप मान के चलिए कि आपकी सुनवाई तुरंत हो जाएगी। और तुरंत क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सीरियल नंबर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा केस आप ही का है फ्रेश में, तो कोई भी कोर्ट खुलता है तो उसमें सबसे पहले सुनवाई फ्रेश केस की ही होती है। तो ये मान के चलिए कोर्ट अगर आपका 10 बजे के बाद से हियरिंग शुरू भी करता है तो 10:30 तक आपके केस का नंबर भी आ जाएगा, और हो सकता है सुनवाई भी हो जाए। लेकिन देखिए, बहुत कम चांसेस है कि उसी दिन जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, जजमेंट उसी दिन आ जाए, ऐसा केसेस में बहुत कम होता है। 1% चांस होते हैं कि ऐसा केसेस में बहुत कम देखने को मिला है कि पहली ही हियरिंग में आपका जजमेंट आ जाए। ठीक है, हो सकता है एक हियरिंग और आपको मिले, एक नई डेट और भी मिले हियरिंग की, पर वो ज्यादा बड़ी डेट नहीं होगी। ये कुल मान के चलिए कि ये जो महीना आपका अगस्त का चल रहा है, इसमें आपका पिटीशन एकदम खत्म हो जाएगा। जो स्टे लगा है, मेनली स्टे ही हटाना है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आपका डीवी रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता या डीवी कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है। उसने कहा था कि फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन जो था यूपी भाई, गवर्नमेंट को बहाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने अपना जो भी चला, आयोग ने जो भी चला, बहाने के जरिए आपकी भर्ती को इतना खींच लिया, जबकि हो सकता वो चाहते तो आपकी डीवी भी कब की कंडक्ट हो गई होती। ठीक है, लेकिन अब बच्चों ने पूरी कोशिश की है। सबसे पहले आप तो थैंक्स उन बच्चों को कहिएगा जिन्होंने आपके लिए इतना मेहनत किया है। ठीक है, दूसरा कि आपकी सुनवाई जब क्लियर हो जाएगी, अगस्त तक आपके चांसेस है बिल्कुल हो जाएगी। और आपका अगस्त में किसका डीवी है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बाद अगली डीवी होगी मुख्य सेविका की। ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बाद अगली डीवी होगी मुख्य सेविका की, और ये डीवी कंडक्ट करा ली जाएगी सितंबर माह में। ठीक है, सितंबर माह में कंडक्ट करा ली जाएगी। और क्यों कंडक्ट करा ली जाएगी, देखिए यूपी का एग्जाम का जो मैंने अभी बताया ना टेंडर, वो 20 से जब तक खुलेगा, उसके बाद जब तक एग्जामिनेशन की आपकी डेट लगेगी, वो डेट आपकी ये मान के चलिए अक्टूबर से पहले नहीं है। तो यूपी की फिलहाल 2 ही काम है, एक तो रिजल्ट क्लियर करना, दूसरा डीवी लेना। डीवी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीवी का डेट आ गया है, तो अब बच्ची मुख्य सेविका की ही डीवी है। तो ये मान के चलिए अक्टूबर में आप सितंबर में आपका डीवी आपको देखने को मिल जाएगा मुख्य सेविका का। तो जो भी अब डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा रेडी कर लीजिए। जिसका आपका आरक्षण को लेके जो भी है आपका डॉक्यूमेंट्स, उसको भी आप अपडेट करा लीजिए। जो भी करना करा लीजिए। उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, डीवी में क्या क्या चाहिए, क्या चीज की अपडेट की जरूरत है, क्या चीज की अपडेट की जरूरत नहीं है, अगर क्या गलती है क्या गलती नहीं है, तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों का एक क्वेश्चन है आईटीआई मुख्य सेविका में ही कि कट ऑफ को लेके। तो देखिए कट ऑफ को लेके आप परेशान मत, तो ये कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है। डीवी के बाद देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि अभी ये भर्ती में थोड़ा सा इश्यू है, बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ये सब लेके, ये सब आपका डीवी में आपको पता चलेगा। डीवी में सबको बुलाया जाएगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन में बैठा है वहां वो अपनी छटैया करेंगे, करना होगा तो ठीक है। तो जो भी है वो वहां पे डीबी में पता चल जाएगा आपको। ये मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। मुझे जहां तक लगता है कि बीएससी वालों को शायद हो सकता है बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आप कभी भी अपना डिग्री देखिएगा तो डिग्री पे जो डिग्री होता है वो हिंदी में मेंशन होता है, और फिर उसे मुख्य सेविका के क्वालिफिकेशन से मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों बीए को ही वैलिड किया जाएगा और बीएससी को वैलिड नहीं किया जाएगा। हिंदी नाम से आपको पता चल जाएगा कि किसको मुख्य सेविका के क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट किया जा सकता है। खैर
बी पॉजिटिव, सबको मौका मिले। मैं तो यही चाहूंगा कि सबको मौका मिले। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ आपका बहुत कम जाने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाकी डीबी को लेके होने के चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि ये डीबी कंडक्ट हो जाएगी आपकी अगले महीने। आपकी डीबी पक्का है, चांसेस है कि एकदम कंडक्ट हो जाए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है एनओसी को लेके, ठीक है। तो एनओसी को लेके सब क्वेश्चन पूछा है कि सर जॉब कर रहे हैं तो एनओसी जरूरी है कि नहीं है डीवी में। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बिल्कुल जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपको एनओसी देना ही पड़ेगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो एनओसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं एनओसी की जरूरत नहीं है। आप एनओसी चाहे ले सकते हैं अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो डीवी कंडक्ट हुई है अब तक की, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एनओसी मांगा गया है, प्राइवेट एम्प्लॉय से एनओसी नहीं मांगा गया है। तो अगर आप गवर्नमेंट में कार्य कर रहे हैं कहीं पर तो बिल्कुल आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी डीवी में, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं यही कहूंगा अगर आप प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं तो आप एनओसी बना के अपने साथ एक एक्स्ट्रा लेके चलने में कोई बात नहीं है। एक पेपर एक्स्ट्रा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी आपकी। लेकिन मुझे जहां तक अपडेट है कि एनओसी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही जमा करना है। बाकी आईटीआई 2016 में क्यों हो रही है देरी, उसका रीजन ये है क्योंकि जो इनका ट्रेड इंटरव्यू है बड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। ट्रेड इंटरव्यू है बड़ा स्लो चल रहा है, और जहां तक अपडेट आ रही है कि पूरा आईटीआई का जो इंटरव्यू है दिसंबर तक खींचेगा, ठीक है। दिसंबर तक आपका आईटीआई का 15-16 दोनों की भर्ती का दिसंबर तक खींचेगा ये पूरा इंटरव्यू। ट्रेड वाइज बड़ी स्लो यूपीट्रिपलएससी इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। अब इनके पास एक्सपर्ट नहीं है, क्या नहीं है अलग इशू है। यूपीट्रिपलएससी को इस पर भी कुछ क्लियर कट बोलना चाहिए। बच्चे बहुत परेशान है, इनका तो काफी डॉक्यूमेंट भी जमा हो गया था 2016 वालों का, तो बच्चे बहुत परेशान है। कुछ अपडेट्स इन्हें भी देनी चाहिए। फिलहाल यही है जहां तक पता है कि जो इनके इंटरव्यू है वो दिसंबर तक अभी खींचने वाले हैं, क्योंकि इनके जो बुलाने का तरीका इतना स्लो है। ट्रेड वाइज से बुला रहे हैं और इतना समय ले रहे हैं इंटरव्यू कंडक्ट कराने में कि मतलब समझ के परे है क्या चल रहा है यूपीट्रिपलएससी में। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।